सेल्फ बिलीफ भी कैसा, एक शायर से बताऊंगा। उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है। क्या? उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमां कुछ कम है। बहुत खूब। समझे आप? शेर की समझ आई? उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये आसमां कुछ कम है। ऐसा सेल्फ बिलीफ होना चाहिए ना। ये आसमान तक भी क्या है, ये भी कम ही लगे। समझ में आया आपको? ये सेल्फ बिलीफ। बात जो इंपॉर्टेंट चीज है आपकी लाइफ में, आपके करियर के लिए, आपके गोल को अचीव करने के लिए, दैट इज कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी। आज आपने फैसला कर लिया है कि मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने सिविल सर्वेंट बनना है, पायलट बनना है, या जो भी बनना है, आपकी डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं। आप 5 दिन, महीना, 10 दिन उसके लिए मेहनत करोगे, महीने के बाद थक जाओगे, फिर बोलोगे नहीं आप कुछ और बनेगा। तो पॉसिबल है? मुस्तकिल मिजाजी तो नहीं है। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो आपका मकसद है वो अचीव करने के लिए आपने मुख्तलिफ तरह के चैलेंजेस फेस करने हैं। फेलियर्स भी हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, लेकिन उनसे घबराना नहीं है। अपनी मंजिल को सामने रखना है और उसकी तरफ बढ़ना है। एक शेर याद आया मुझे, जो हार से न घबराए, जो हार से न घबराए वही जीता है जिंदगी। जो हार से न घबराए वही जीता है जिंदगी। सबक यही है किताबों से भी, हालात से भी। ठीक है, ये याद रखना, ये शेर भी है। तो ये कंसिस्टेंसी की बात कर रहा था मैं। आपको गोल अचीव करने के लिए आपकी मुस्तकिल मिजाजी भी बहुत जरूरी है। जब आप इन चीजों के इर्द गिर्द आप चलोगे और इसके साथ साथ अपने अंदर वैल्यूज, अच्छी आदत, गुड हैबिट्स। अभी हमारे जो चौकी अफसर हैं अभिषेक जी, इन्होंने अभी ड्रग्स पे ये बोल रहे थे आपको, और मोबाइल फोन का यूज मिसयूज सुना ना आपने, बोल रहे थे। अब यूज भी है, मिसयूज भी है मोबाइल फोन का। तो मिसयूज हो गया, बैड हैबिट। सही इस्तेमाल करोगे उसको तो अच्छी आदत होगी। ड्रग्स से दूर रहना है, उस पर इन्होंने बात की, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बट मैं बता रहा हूं गुड हैबिट्स अपने अंदर इनकलकेट करनी है। वैल्यूज, रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन। रेस्पेक्ट क्या होती है? अपने सीनियर की, अपने जूनियर की, अपने साथी की, अपने गांव वाले की, अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करना है ना। तो वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। यही इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक डॉक्टर बनना, बल्कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छा डॉक्टर बनना, है ना। तो ये चीज भी जो है आपने ध्यान रखनी है अपने गोल के अचीव करने के लिए। ये ना हो कि आप अपनी वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, अपनी इथिक्स, ये सारा कुछ भूल जाओ। बस एक रोबोट नहीं बनना है। आप बन गए, डॉक्टर बन गए, लेकिन आप में इथिक्स नहीं है, आप में मॉरलिटी नहीं है। तो ये चीजों का भी आपने जो है ध्यान रखना है। अब मैंने शायद आपको बोर कर दिया है ना, बोर हो गया? नहीं हुए? खैर, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एक तो एंड पे एक शेर और बताऊंगा, आपकी मोटिवेशन के लिए है ये, और उम्मीद करूंगा कि आप जो मेरी कुछ बातें अगर अच्छी लगी उन पे गौर करोगे, उन पे फिक्र करोगे, उन पे अमल करोगे। ठीक है? करोगे कि नहीं? कौन कौन करेगा? सारे?
अच्छा शेयर बताऊं आप? सबके लिए है, आप सबके लिए। जो ठान ले कुछ कर दिखाने का हौसला, क्या बोलो मेरे साथ सारे, समझ आता है ना उर्दू? जो ठान ले कुछ कर दिखाने का हौसला, वही लिखता है कामयाबी की नई कहानी। ठीक है, चलिए शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आपने एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं अपने बिहारी लाल जी का, शफकत साहब, आशिक साहब, डॉक्टर तसद्दुक साहब, यहाँ बाकी जो भी इस कोचिंग सेंटर से जुड़े हैं, इन सब का शुक्रिया और मुबारकबाद फिर देना चाहूंगा कि इतना बढ़िया एक सेंटर खोला है, इसका पूरा फायदा उठाना। और फ्री कोचिंग क्लासेज है यहाँ पे, है ना, फ्री है ये सब। तो इसका पूरा ये ना हो फ्री में अपने आप को भी लोगे, है ना, ऐसा नहीं है। ये आपके लिए इतनी मेहनत की है इन्होंने, इनको पूरा आप सपोर्ट करोगे, ताउन करोगे, आपके लिए है ये, आपके बेहतरीन फ्यूचर के लिए, करियर के लिए, है ना। और मेरी तरफ से आपको जो भी सपोर्ट चाहिए, जो भी जिस भी तरह की, मुझे अभी उतना कुछ पता नहीं था कि मैं भी सीधे निकल आया, नहीं तो मैंने आपके लिए कुछ लाया होता। बट अब जरूर मैं आपके लिए किश्तवाड़ से कुछ भेजूंगा, मैं इनसे पूछूंगा यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट होगी जिससे आपको फायदा होगा क्लास में, ठीक है। वैसी कोई चीज इनको चाहिए, ये मुझे बताएंगे, मैं आपके लिए जरूर भेजूंगा। और इसके अलावा भी आपको कहीं पे भी किसी भी टाइम लगे कि मैं आपके लिए हेल्पफुल हो सकता हूं, तो आप शफकत साहब के थ्रू या आशिक साहब के थ्रू मेरे तक रीच आउट कर सकते हो। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद।